गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू निक एजुकेशन। निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो देखिए, आप लोगों का जो पेट एग्जाम है, जिसमें जो आपकी केमिस्ट्री है, वो उसमें आपका जो पहला लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका था। आप लोगों को पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मेटल्स तथा नॉन मेटल्स, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में स्टडी कराई थी। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो लेक्चर है ये लेक्चर 2 है, जिसमें मैं आप लोगों को एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है, इसके बारे में स्टडी कराऊंगी। ये जो आपका टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं और पूरा टॉपिक जो आपका टॉपिक है वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं काफी बार, लाइक नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, लाइक जो ऑरेंज होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, और जो ऑक्जेलिक एसिड होता है इसका यूज किसमें किया जाता है। ठीक है, और जो मतलब किंग ऑफ केमिकल्स किसको बोलते हैं, लाइक म्यूरेटिक एसिड किसको बोलते हैं, पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके टॉपिक में आते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को एसिड के कंपाउंड्स के बारे में भी बताऊंगी, लाइक एसिड जो कौन कौन से प्रकार इसके होते हैं। ठीक है, ऑक्सी अम्ल हुआ, हाइड्रोक्सी अम्ल हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर 2 है और लेक्चर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये आपका दूसरा है लेक्चर, एसिड, बेस एंड साल्ट। जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एसिड की। ठीक है, एसिड देखिए क्या होते हैं। एसिड हिंदी में बोला जाता है इसको अम्ल। तो देखिए समझ के एसिड क्या होते हैं। तो जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे हम कर्ड लें और कर्ड को टेस्ट करें तो वो टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो आपका एसिड होते हैं, अम्ल आपके कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल कैसे होते हैं, टेस्ट में अम्ल होते हैं आपके खट्टे होते हैं, यानी सौर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया लैक्टिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, प्रेजेंट होता है आपका जो कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि आपका जो कर्ड होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, आपके दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब हम इस एसिड को मतलब टेस्ट करते हैं तो ये टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जो आपके एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए कोई भी अगर हम एसिड लें, जब हम उसको जल में डाल दें और मतलब जिससे हुए आपको H+ आयन दे, ठीक है, तो वो एसिड होता है। ठीक है, क्या होते हैं, अम्ल बे पदार्थ होते हैं। अम्ल बे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, H+ जो आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, उनको अम्ल बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। जो आपका जो भी एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें वो अगर H+ आयन दे तो उसको एसिड कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल हमने लिया एक प्रकार से HCl। ठीक है, HCl को जब हमने पानी में डाला, एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इसको डालते हैं, जिससे कन्वर्ट हो जाता है H+ आयन में और Cl- आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका है एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, जब हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, जिससे ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH3COO- में। ठीक है, और H+ में। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट हमने एसिड लिया सपोज दैट, ठीक है, H2SO4। जब हम इसको पानी में डालते हैं जिससे कन्वर्ट हो जाता है 2H+ में,
और SO4 2 माइनस आयन में, ठीक है। SO4 पर हमेशा 2 माइनस आयन होते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा SO4 पर कितने माइनस आयन होते हैं, ठीक है। SO4 पर माइनस के 2 आवेश होते हैं, ठीक है। आप कोई भी एसिड दे सकते हैं, लाइक आपके एसिड कौन कौन से होते हैं, HCl हुआ, H2SO4 हुआ, CH3COOH हुआ और HNO3 हुआ, यानी नाइट्रिक एसिड, ये सभी आपके एसिड होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो देखिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ पीएच स्केल के बारे में, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एसिड का पीएच मान कितना होता है, तो एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। आपका तीसरा पॉइंट है, यानी जो अम्ल होते हैं, अम्ल का पीएच मान देखिए क्या होता है, पीएच मान की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। या आप इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। कितना होता है, 7 से कम होता है। जैसे हम कोई स्केल लें, ये हमने पीएच स्केल ली और देखिए इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और 14 और बीच में आपका होता है 7, ठीक है। यदि हम इस स्केल पर एसिड को डालें, यदि आपका पीएच मान 0 से 7 के बीच है, तो आपकी जो भी मतलब एसिड है वो किस नेचर में है, अम्लीय नेचर में होता है, ठीक है। यदि कोई भी कंपाउंड है, यदि उसका पीएच मान 7 से कम होता है तो वो एसिडिक नेचर में होता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए समझ लीजिए पीएच मान क्या होता है, H प्लस आयनों की सांद्रता और OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता का जो योग होता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है, उसको ही पीएच मान कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो अम्ल होते हैं इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। तो देखिए जो मतलब अब मैं आप लोगों को बताती हूँ लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर, ठीक है। अब देखिए समझिए लिटमस पेपर के बारे में। तो देखिए जो आपका लिटमस पेपर है ये एक प्रकार से लाइकेन की लीफ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लाइकेन की लीफ से जो लिटमस पेपर है उसको प्राप्त किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मतलब एसिड हैं ये क्या करते हैं, तो देखिए एसिड क्या करते हैं, जो आपका नीला लिटमस होता है उसको ये लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपके एसिड हैं ये क्या करते हैं, जो मतलब ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कौन करता है, एसिड करता है, ठीक है। कौन करता है, आपका एसिड करता है। नेक्स्ट देखिए जो आपके देखिए एसिड होते हैं जब ये धातुओं से क्रिया करते हैं, ठीक है। जब कोई भी अगर हम एसिड लें और जब वो धातु से क्रिया करे तो वो क्या करते हैं, H2O को छोड़ते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी हम एसिड लें, हमने एसिड ले लिया H2SO4, जब ये किसी धातु से रिएक्शन कर रहा है, जब इसने किसी धातु या मेटल से रिएक्शन की जिसके फलस्वरूप ये ZnSO4 का निर्माण कर लेता है और H2 गैस को रिलीज कर देता है, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हैं, हमने यहाँ पर ठीक है HCl लिया, देखिए जिसमें रिएक्शन की किसने, Zn ने की, जिसके फलस्वरूप यहाँ से जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 बन गया और H2 गैस रिलीज हो गई, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जब कभी भी कोई भी एसिड किसी भी मेटल्स के साथ रिएक्शंस करता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो H2 गैस है वो आपकी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसका इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोगों को थोड़ी इसकी डेफिनेशंस बताते हैं। आर्नियस के अनुसार, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार आप लोगों को कोई भी रिएक्शन मतलब डेफिनेशन
दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये जो आपकी परिभाषा है ये किसके अनुसार है, ठीक है, ये आपकी आती है, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। और देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है, ये क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री में पूछा गया था कि केमिस्ट्री में आपके लिटमस पेपर कितने होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में देखिए लिटमस पेपर आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है, 12 लिटमस पेपर आपकी केमिस्ट्री में होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोगों को मैं एसिड की डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, एसिड क्या करते हैं, एसिड मतलब जलीय विलयन में क्या देते हैं, तो H+ आयन देते हैं। एसिड टेस्ट में आपके कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है। एसिड जब किसी भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है जिससे H2 गैस को ये रिलीज करता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। सबसे पहली आपकी डेफिनेशन है आर्हीनियस के अनुसार। देखिए आपके जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टिव है, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। आर्हीनियस के अनुसार, देखिए आर्हीनियस के अनुसार क्या डेफिनेशन होती है। आर्हीनियस ने बताया कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। आर्हीनियस ने बताया अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में यानी एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया HCl को जब आप एक्वा सॉल्यूशन में प्रवाहित करोगे जिसके फलस्वरूप ये आपको H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा, ठीक है। आगे मैंने आप लोगों को बताया था, तो HCl को जब हमने एक्वा सॉल्यूशन में डाला जिससे ये H+ और Cl- आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार, ठीक है। ये देखो डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपको एक डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे ये जो डेफिनेशन है वो किसके अनुसार है, ठीक है। तो इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट है आपकी, देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार। ठीक है, तो देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी जी ने क्या बताया, तो देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को त्यागते हैं, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है। प्रोटॉन को ही H+ आयन कहा जाता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं कि प्रोटॉन को ही H+ आयन कहते हैं। डेफिनेशन आपकी वही सेम है, लेकिन बस आपको यहाँ पर प्रोटॉन दे दिया जाता है, ठीक है। अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में आपका क्या करते हैं, प्रोटॉन को त्यागते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन को त्यागते हैं, ठीक है। प्रोटॉन ही आपका H+ आयन होता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हुई। अब आप लोगों को बताते हैं लुईस के अनुसार, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपकी लुईस के अनुसार। तो देखिए लुईस ने क्या बताया, तो देखिए लुईस ने बताया कि अम्ल वे होते हैं जो आपके जो मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म साझा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉन पेयर, या आप इसको इलेक्ट्रॉन माइनस बोल सकते हैं, ठीक है। लोन पेयर क्या होते हैं, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचते हैं, या आप कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ही लोन पेयर कहते हैं। मोस्टली ये आपके अमोनिया में होता है, ठीक है, BF3 में होता है। इसमें लोन पेयर क्या होता है, जो आपका अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अकेले बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, जो बॉन्ड बनाए, ठीक है। जैसे आपकी अमोनिया में क्या होता है,
इस तरीके से जो मतलब बॉन्ड बना लेते हैं आपके हाइड्रोजन, और 2 यहाँ इस तरीके से आपके लोन पेयर बच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके हो गए ये एक प्रकार से है बॉन्ड पेयर, और ये क्या है, ये है लोन पेयर। ठीक है, तो देखिए आपके अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव आयन होते हैं उनको ग्रेड करते हैं। ठीक है, आपसे ये डेफिनेशन पूछ देंगे लुईस के अनुसार क्या होती है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म साझा, यानी आपका लोन पेयर, यानी अतिरिक्त बचा हुआ जो आपका लोन पेयर होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, उसको ही लोन पेयर कहते हैं। यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन को क्या करें, ग्रहण करें, उनको ही अम्ल कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया HNS3। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना जो भी लोन पेयर है ये इसको दान में दे देगा। इस तरीके से HBF3, इसमें आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल आपके वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन को ग्रहण करते हैं। अम्ल टेस्ट वाइज कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे आप लें दही को और टेस्ट करें तो वो टेस्ट में आपको कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। ठीक है, लाइक देखिए दूसरा पॉइंट क्या हुआ, आपके जो एसिड होते हैं इनका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एसिड में पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को मैं बताऊंगी अम्ल के प्रकार के बारे में। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपसे पूछ दिया जाएगा आपके नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, लाइक आपके सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, कच्चे फलों में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ एसिड, देखिए जो आपके मेन है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपके हैं प्राकृतिक एसिड, यानी प्राकृतिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल एसिड। ठीक है, यानी ऐसे एसिड जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो। ठीक है, जिसको हम मतलब प्राप्त करें किससे, प्रकृति से। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके 1 नंबर में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला है आपका सिरका। तो देखिए सिरका में आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिरका में आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल आपके सिरके में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेब में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सेब में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक अम्ल। और आपका आम में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आम में आपका मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक अम्ल। देखिए चौथा, देखिए नींबू में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, नींबू में आपका प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए चींटी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, रेडांट। चींटी के डंक में आपका प्रेजेंट होता है फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल प्रेजेंट होता है चींटी की एसिड में। नेक्स्ट है देखिए आंवले में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आंवला। ठीक है, आंवला देखिए टेस्ट में खट्टा होता है इसलिए इसमें टार्ट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, और इसमें एस्कार्बिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं, एस्कार्बिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, अंगूर में, अंगूर में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। या आपकी कच्ची इमली हुई, या यहाँ पे आप कच्चा आम भी ले सकते हैं, उसमें भी आपका जो मतलब टार्ट्रिक एसिड होता है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका घी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो देखिए घी में आपका पाया जाता है ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक मतलब जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट हो, आप लोगों को बताया था 4 कार्बन की एल्केन को ही ब्यूटेन कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं हम कृत्रिम अम्ल के बारे में, यानी जिसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाए।
नेक्स्ट है आपका दूसरा है कृत्रिम अम्ल। आपसे पूछ दिया जाएगा निम्न में से कौन सा कृत्रिम अम्ल है जिसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। लाइक उसमें लैब मेथड का यूज होता है, आपका जो भी इंडस्ट्रियल मेथड है यानी प्रयोगशाला विधि के द्वारा, ठीक है, और इसकी औद्योगिक विधि के द्वारा बनाया जाए उसको ही कृत्रिम अम्ल कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल अम्ल क्या होता है, जिसमें जो आपकी कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जैसे कोई भी कंपाउंड है या आपका कोई भी एसिड है, अगर उसमें आपकी कार्बन की मात्रा कैसी है, मतलब अधिक है, तो वो आपका एसिड कैसा होगा, वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में मतलब पूछा जाता है, कौन सा प्रबल अम्ल होता है, कौन सा प्रबल क्षार होता है। ठीक है, यानी कृत्रिम अम्ल में क्या हुआ, ऐसे एसिड जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो तो वो एक प्रकार से वीक एसिड होते हैं। वह क्या कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिसमें मतलब जितने कार्बन होंगे उसको ही वीक एसिड कहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा निम्न में से कौन सा आपका वीक एसिड है। ठीक है, तो देखिए दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं, आपका जो मतलब CH3COOH। ठीक है, जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं जिससे ये देखिए कन्वर्ट हो जाता है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो ये एक प्रकार से कैसा एसिड है, वीक एसिड है। अभी आपके इसको नाम लिखवाएंगे तो इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कृत्रिम अम्ल होता है। अब आप लोगों को बताते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, पूछ दिया जाएगा निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है। तो देखिए सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रबल अम्ल। तो देखिए आपके प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रबल अम्ल में आपका सबसे पहला है HCl हुआ, ठीक है, H2SO4 हुआ और HNO3 हुआ। ये सभी आपके जो एसिड होते हैं ये एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, कैसे एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। नेक्स्ट है आपके स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार। तो देखिए प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं, आपका NaOH हुआ, ठीक है, KOH हुआ, MgOH का होल ट्वाइज हुआ। ठीक है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइज, या आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो ये एक प्रकार से आपके प्रबल क्षार होते हैं और ये आपके प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताते हैं हम एसिड के बारे में। देखिए इसका यूज मोस्टली पूछ दिया जाता है, HCl का यूज किस में करते हैं, ठीक है, या किंग ऑफ केमिकल्स किसको बोलते हैं, आपकी जो पालक होती है उसमें आपका कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं हम एसिड के बारे में, जो आपके इंपॉर्टेंट एसिड हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला देखिए आपका एसिड है HCl। HCl का नाम देखिए क्या होता है, HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक क्वेश्चन आया था HCl को क्या बोला जाता है। ठीक है, HCl को एक प्रकार से क्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, इसको क्यूरेटिक एसिड भी बोला जाता है, क्यूरेटिक अम्ल।
क्यूरेटिक अम्ल HCl को बोलते हैं। तो देखिए जो आपका HCl होता है ये एक प्रकार से एक्वारेजिया में हेल्प करता है। ये एक क्वेश्चन आया था अम्लराज में किस कंपाउंड का यूज किया जाता है या कौन कौन से एसिड अम्लराज बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो HCl का यूज किसमें करते हैं, अम्लराज बनाने में इसका यूज किया जाता है। अम्लराज क्या होता है, जिसमें आपका HCl का मिश्रण हो और HNO3 का मिश्रण हो। ठीक है, यानी HCl का मिश्रण हो और HNO3 का जो मतलब मिश्रण होता है इसको ही अम्लराज कहा जाता है। इसका रेशियो 3:1 होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका HCl होता है ये आपके स्टोमच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे स्टोमच का एसिड भी बोलते हैं। इसको एक प्रकार से स्टोमच एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम खाना खाते हैं तो खाना के साथ साथ क्या करते हैं, बैक्टीरिया भी खा लेते हैं। तो आपका HCl क्या करता है, ये आपके स्टोमच में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको ये किल कर देता है। ठीक है, उनका भक्षण कर देता है। तो एक प्रकार से ये क्या करता है, जो हमारी पेट में एसिडिटी बनती है उसको ये कम कर देता है। एसिडिटी मतलब जलन। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है पेट में जब जलन होती है तो किस एसिड का यूज किया जाता है, तो आपका जो HCl है ये क्या करता है, आपकी पेट की जलन को कम कर देता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एसिड आपका है H2SO4, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका एसिड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड से काफी क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस सल्फ्यूरिक एसिड से बन जाते हैं। ठीक है, सब देखिए दूसरा है हमारा H2SO4। H2SO4 देखिए जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है अम्लों का राजा किसे बोलते हैं, इसको एक प्रकार से किंग्स ऑफ एसिड बोलते हैं। ठीक है, या आप इसको किंग्स ऑफ केमिकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, रसायनों का राजा और अम्लों का राजा आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही खतरनाक होता है। इसका यूज मोस्टली सीसा संचायक जो बैटरी होती हैं उसमें किया जाता है, इसलिए इसे सीसा संचायक बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। सीसा संचायक बैटरी यानी जिसमें बैटरी आपकी हुई, कार की बैटरी मतलब बैटरी हुई, मोबाइल की बैटरी हुई। ठीक है, उसमें आपका कौन सा एसिड पड़ता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड पड़ता है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये इसको एक प्रकार से बैटरी एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, बैटरी में भी होता है ना प्रेजेंट, कार की बैटरी हुई, ठीक है, इन्वर्टर की बैटरी हुई, मोबाइल की बैटरी हुई, सभी में आपका बैटरी एसिड इसको बोलते हैं, किसे, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ऑयल ऑफ बिट्रोल किसे बोलते हैं, यानी तेल का थोथा। तो देखिए जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको एक प्रकार से तेल का थोथा या ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तेल का थोथा। तो देखिए जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका यूज मोस्टली अम्लराज में किया जाता है। ठीक है, सॉरी, अम्लराज में तो किया जाता था HCl और HNO3 का, इसका यूज किया जाता है अम्ल वर्षा के रूप में। ठीक है, इसका यूज एसिड रेन में किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है एसिड रेन में किसका यूज किया जाता है, आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका यूज किया जाता है और HNO3 का यूज किया जाता है। ठीक है, जब आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की जो वर्षा होती है यानी एसिड रेन होती है, तो एसिड रेन जब आपके ताजमहल या ग्रेनाइट पर पड़ती है, जिससे जो ग्रेनाइट होती है वो एक प्रकार से डैमेज हो जाती है या येलो कलर की पड़ जाती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आता है कि एसिड रेन में जो आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है वो कौन सी होती है। तो देखिए आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैस आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब आपके पास SO2 होगा तभी वो जल के साथ रिएक्शन करेगा, जिसके फलस्वरूप निर्माण कर लेगा आपके सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किसमें किया जाता है, एसिड रेन में किया जाता है। ठीक है, तो इसको एक प्रकार से किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं और इसका यूज सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। ठीक है,
तो देखिए अब आपका नेक्स्ट एसिड है आपका HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है आपका एसिड देखिए तीसरा HNO3। देखिए इनके फॉर्मूले पूछ दिए जाते हैं, इनके यूजेस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से क्लियर करें। तो देखिए HNO3 जिसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। तो देखिए नाइट्रिक एसिड का यूज अभी मैंने बताया था किसमें होता है, एसिड रेन में होता है, ठीक है। एसिड रेन में आपके सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज होता है, लाइक नाइट्रिक एसिड का भी यूज एसिड रेन में होता है, ठीक है। H2SO4 हुआ आपका, और HNO3 का जो मिश्रण होता है उसको ही आपका अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज एक प्रकार से अम्ल राज यानी एक्वा सॉल्यूशन बनाने में भी HNO3 का यूज किया जाता है, ठीक है। HCl हुआ आपका और HNO3 ये जो मिक्सचर होता है उसको ही अम्लराज कहते हैं। इसका रेशियो 3:1 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में किस कंपाउंड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो HNO3 है इसका यूज एक प्रकार से विस्फोटक बनाने में किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका यूज किया जाता है, आपका जो NaNO3 है, सॉरी HNO3 है यानी नाइट्रिक एसिड, इसका यूज एक प्रकार से विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो आपके विस्फोटक कौन से होते हैं, जैसे आपका हुआ TNT जिसका पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोटालुइन। जो ट्राई नाइट्रोटालुइन होता है ये एक प्रकार से आपका विस्फोटक होता है, ठीक है। टालुइन मतलब जिस पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, और नाइट्रो मतलब जिस पर नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हों। 2,4,6 टालुइन, इसका नाम आप लिख सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटालुइन, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपका क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका यूज किया जाता है, HNO3 का यूज विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आपका है देखिए ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट है आपका ऑक्जेलिक एसिड। देखिए जिसका फॉर्मूला होता है ऑक्जेलिक एसिड का COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, या आप इसको COOH का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है ये मोस्टली टोमेटो के सीड में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, टमाटर के बीज में किस एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो टोमेटो सीड होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। टमाटर के बीज में जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आपका पालक होता है उसमें भी आपका ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। पालक में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि मतलब जंग का दाग छुटाने में किस एसिड का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जंग का दाग छुटाने में, देखिए जंग का दाग छुटाने में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली किसका किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। यानी जंग का दाग छुटाने में किसका यूज किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। कौन से एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड का यूज जंग का दाग छुटाने में किया जाता है, ठीक है।
तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड की जब मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, जिससे एक प्रकार से किडनी स्टोन हो जाता है, ठीक है, किडनी स्टोन हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्टली किडनी स्टोन का है जो मतलब आपका जब किडनी स्टोन हो जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किडनी स्टोन का केमिकल फॉर्मूला पूछ दिया जाता है जब आपको किडनी स्टोन हो जाती है यानी पथरी। तो देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि देखिए किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन बने हैं आपके ऑक्जेलिक एसिड से। नेक्स्ट है आपका टार्ट्रिक एसिड। तो देखिए जो आपका टार्ट्रिक एसिड है वो मैंने बताया था। तो देखिए जो टार्ट्रिक एसिड है वो आपके इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। इमली में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये क्या करता है, ये आपका जो भी केक होता है या मतलब ब्रेड ले लो आप या भटूरे ले लो, इसको ये क्या करता है, फ्लफी बनाता है। फ्लफी मतलब एक प्रकार से सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। NaSCO3 यानी आपका जो खाने वाला सोडा है ये क्या करता है, फ्लफी करता है, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि ये तो एक प्रकार से क्षार है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो आपका टार्ट्रिक एसिड है ये इसकी जो भी मतलब क्या इसकी क्षारीयता है उसको ये कम कर देता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि टार्ट्रिक एसिड का काम क्या होता है, ये जो भी इसकी क्षारीयता होती है उसको ये कम कर देता है, ठीक है। क्षारीयता को कम कौन करता है, जो आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। एक आपका एसिड है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो मतलब बुलबुले होते हैं वो किस कारण मतलब उबलते हैं। कार्बोनिक एसिड मतलब बबल्स बनते हैं, ठीक है। तो देखिए बबल्स किस कारण बनते हैं, तो आपका कार्बोनिक एसिड में आपकी जो CO2 गैस है वो पाई जाती है, ठीक है। CO2 गैस पाई जाती है और जब ये जल के साथ रिएक्शन करता है जिसके फलस्वरूप आपका कार्बोनिक एसिड बन जाता है। इसलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो एक प्रकार से मतलब बबल से फूटते हैं, ठीक है, वो CO2 के कारण होता है। और रोटी में भी कौन सी एसिड गैस पाई जाती है, आपकी CO2 गैस रोटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपका कार्बोनिक एसिड हुआ। तो आपके जो एसिड हैं वो खत्म हो गए हैं। आप लोगों को एसिड में मैंने आप लोगों को सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज बताई। एसिड क्या होते हैं, एसिड जो होते हैं वो मतलब टेस्ट में खाने में खट्टे होते हैं, इसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है, ठीक है। लाइक जो एसिड होते हैं जब आप इसको जल में डालें तो वो H+ आयन में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन आ सकता है आपका प्रबल अम्ल क्या होते हैं, HCl H2SO4 आपका HNO3 हुआ, ये सभी आपके प्रबल अम्ल होते हैं। लाइक प्रबल क्षार NaOH हुआ, आपका KOH हुआ, ठीक है। और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं। और इसके बाद मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट एसिड हैं उनके बारे में बताया। देखिए 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। अब आप लोगों को मैं बताऊंगी बेस के बारे में, क्षार के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट है आपका बेस। तो देखिए अब आप लोगों को मैं बताती हूँ एसिड के बारे में। एसिड क्या होते हैं, सॉरी एसिड बता चुकी हैं, इसके बाद है आपका बेस। बेस मतलब क्षार, ठीक है। तो देखिए क्षार की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने साबुन लिया, इसको टेस्ट किया, ये आपको खाने में कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, ठीक है। कॉफी आपको खाने में कैसी लगती है, कड़वी लगती है। और कॉफी में आपका क्षार पाया जाता है क्विनीन क्षार, ठीक है। तो देखिए क्षार क्या होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और क्षार का pH मान कितना होता है, आप लोगों को बताया था। इस तरीके से pH स्केल होती है जिसकी वैल्यू 0 से 14
और बीच में 7 होती है। ठीक है, तो देखिए जब हम इस पीएच स्केल पर कोई भी क्षार डालते हैं, जब हमने इस पर बेस डाला, तो यदि आपका पीएच मान 7 से 14 के बीच है, ठीक है, या 7 से अधिक है, तो इसकी जो ये एक प्रकार से इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि किसी भी एसिड का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो एक प्रकार से क्षार होते हैं। ठीक है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 7 से अधिक हो, और 7 से कम हो तो उनको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्षार की पहचान किस तरीके से करेंगे। क्षार को जब आप मतलब क्षार में आपने जब आपने लिटमस पेपर लिया, यदि आपका लिटमस पेपर मतलब कैसे कलर का है, रेड कलर का है, अगर वो कन्वर्ट हो गया आपके ब्लू कलर में तो वो एक प्रकार से क्षार है। ठीक है, तो देखिए क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, आपका रेड लिटमस पेपर था, जो आपका लिटमस पेपर है ये एक प्रकार से लाइकेन लीफ से प्राप्त होता है। लाइकेन क्या होता है, फंजाई एवं एल्गी के बीच की कड़ी को ही क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, और लाइकेन का यूज एक प्रकार से एयर पॉल्यूशन में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए रेड लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो आपका लाल लिटमस पेपर होता है उसको ये नीला कर देते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, बेस करते हैं। तो देखिए अब आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताते हैं क्षार की, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए आपको डेफिनेशन पूछ दिया जाएगा ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार, यानी क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो सबसे पहली देखिए परिभाषा है आपकी आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अनुसार देखिए क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। यानी जिसमें वो मतलब OH नेगेटिव आयन में उसका ब्रेकडाउन हो जाए। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, या आपको डेफिनेशन पूछ दिया जाएगा, यानी क्षार वे पदार्थ होते हैं जो है OH माइनस आयन देते हैं। ये किसके अनुसार आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया NaOH, NaOH को जब आप क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, जिससे वो आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा Na प्लस में। ठीक है, और OH माइनस में उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने KOH लिया, इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में प्रवाहित किया, जिसके फलस्वरूप K प्लस में हो गया कन्वर्ट और OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में प्रवाहित करोगे, जिससे कन्वर्ट हो जाएगा Mg2 प्लस आयन में और 2OH माइनस आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्हीनियस ने बताया कि जब किसी भी क्षार को आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, उसके जलीय विलयन में डालोगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके OH नेगेटिव आयन में। आप उसको नोट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ब्राउनस्टेड लॉरी के अनुसार। तो देखिए ब्राउनस्टेड लॉरी ने क्या बताया, दूसरी है आपकी ब्राउनस्टेड लॉरी के अनुसार। तो देखिए ब्राउनस्टेड ने क्या बताया कि क्षार वे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जो आपके अम्ल थे वो क्या करते थे, प्रोटॉन को त्यागते थे। ठीक है, क्षार क्या होते हैं, क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। प्रोटॉन बताया था आप लोगों को, यानी H प्लस, जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं लुईस के अनुसार। ठीक है, आपकी डेफिनेशन ये पूछी जा सकती हैं।
तो देखिए लुईस ने क्या बताया कि क्षार वे होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या था, एक प्रकार से क्या था, लोन पेयर था। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए उनके अनुसार उन्होंने हमको क्या बताया, क्षार वे होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपके क्षार हो गए। अब जो आपके इंपॉर्टेंट क्षार हैं उनके हम यूजेस के बारे में बताते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहला क्षार है तो देखिए आपका पहला क्षार है NaOH। देखिए NaOH से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कठोर जल को मृदु बनाने में किसका यूज किया जाता है। ठीक है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH आपका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम होता है। ठीक है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये एक प्रकार से क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैंने बताया था, ये एक प्रकार से प्रबल क्षार होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। तो देखिए जो आपका NaOH होता है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसको एक प्रकार से इसका दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा। अगर आपका कास्टिक सोडा है तो NaOH है, कास्टिक पोटास है तो KOH है। ठीक है, तो देखिए NaOH क्या करता है, NaOH क्या करता है, इसका यूज देखिए क्या होता है, इसका यूज एक प्रकार से कपड़े धोने के साबुन में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। देखिए कपड़े धोने के साबुन में किसका यूज किया जाता है। ठीक है, NaOH का यूज एक प्रकार से कपड़े धोने के साबुन में किया जाता है। अब आप लोगों को देखिए दूसरा क्षार है आपका KOH। ठीक है, KOH इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम देखिए क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या आप इसको कास्टिक पोटास भी बोल सकते हैं। कास्टिक पोटास इसका व्यापारिक नाम होता है। तो देखिए KOH क्या करता है, तो देखिए जो आपका KOH है इसका यूज एक प्रकार से नहाने वाले साबुन में किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा नहाने वाला साबुन कौन सा होता है। ठीक है, तो नहाने वाले साबुन में KOH का यूज किया जाता है। नहाने वाले साबुन में किसका यूज किया जाता है, आपके KOH का यूज किया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको एक प्रकार से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके टेट में पूछा गया था। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, और ये आपके इनो में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार से क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इनो में आपका क्या पाया जाता है, एक प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, और ये एक प्रकार से प्रति अम्ल की तरह या एंटा एसिड की तरह वर्क करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा निम्न में से कौन सा एंटा एसिड की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो एंटा एसिड की तरह आपका जो मतलब
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक प्रकार से प्रति अम्ल की तरह वर्क करता है। और देखिए एक करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस। तो ये भी एक प्रकार से प्रति अम्ल की तरह वर्क करता है। और लेकिन ये ज्यादातर महंगा होता है, इसलिए मोस्टली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज ही प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। अब आप लोगों को देखिए बताते हैं जिंक ऑक्साइड के बारे में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड आपका एक प्रकार से बेस है। नेक्स्ट है आपका जिंक ऑक्साइड। इसका नाम होता है जिंक ऑक्साइड, या इसको एक प्रकार से जिंकाइड भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जिंकाइड किसको बोलते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को ही जिंकाइड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका जिंक ऑक्साइड है, इसका यूज एक प्रकार से नकली दांत की पुताई में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, नकली दांत की पुताई में किस एसिड का किस बेस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए नकली दांत की पुताई में ZnO का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज एक प्रकार से मतलब सनस्क्रीन के रूप में भी किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका यूज एक प्रकार से सन क्रीम में भी या क्रीम या लोशन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है, नकली दांत की पुताई में किया जाता है। और इसका यूज एक प्रकार से सन क्रीम या धूप से बचाने में भी किसका यूज किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। और इसको एक प्रकार से जिंक का फूल बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, जिंक का फूल किसको बोलते हैं, तो आपका जो जिंक ऑक्साइड होता है उसको ही जिंक का फूल बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपका एसिड है, बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना भुजा हुआ चूना। एक होता है बिना भुजा हुआ चूना CaO, नेक्स्ट आपका भुजा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो आप लोगों को दोनों ही बता देते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पांचवा है आपका देखिए बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसका दूसरा नाम होता है भुजा हुआ चूना, ठीक है। तो देखिए बच्चे गलत कर देते हैं, इसका नाम है भुजा हुआ चूना, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। और इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखिए इसका यूज किस पे किया जाता है, इसका यूज एक प्रकार से जो मिट्टी की अम्लता होती है उसको दूर करने में किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, मिट्टी की अम्लता को दूर कौन करता है, ठीक है। तो देखिए मिट्टी की अम्लता को जो आपका भुजा हुआ चूना है वो दूर करता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करता है, ठीक है। और इसका यूज एक प्रकार से इसको खाने वाला चूना भी बोलते हैं, इसको मोस्टली लोग खाते हैं इसलिए इसे खाने वाला चूना भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बताते हैं हम आप लोगों को CaO के बारे में, ठीक है। यानी भुजा हुआ चूना था CaOH का होल ट्वाइस, और देखिए बिना भुजा हुआ चूना आपका है CaO। तो देखिए आपका छठवां है CaO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसके देखिए मोस्टली नाम भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा आपसे, नाम पूछ दिया जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका दूसरा नाम होता है कली चूना, ठीक है। और इसका देखिए या आप इसको बोल सकते हैं बिना भुजा हुआ चूना।
इसका यूज देखिए किसमें किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इसके फॉर्मूले पर जाइए। इसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कली चूना भी बोलते हैं और इसको बिना भुजा चूना भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपके में आया था कि मतलब क्विकलाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो देखिए क्विकलाइन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो बिना भुजा हुआ चूना होता है इसको एक प्रकार से क्विकलाइन भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसका यूज सीमेंट में किया जाता है, ठीक है, सीमेंट में आपका CaO का यूज किया जाता है और CaO का यूज एक प्रकार से घर बनाने में किया जाता है, ठीक है, और मतलब चित्रकारी में भी इसका यूज किया जाता है और ग्राफ्टिंग हुआ सभी में आपका CaO का यूज किया जाता है। मोस्टली भवन निर्माण में CaO का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके हुए बेस। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ साल्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साल्ट। तो देखिए साल्ट क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका साल्ट, साल्ट यानी लवण। तो देखिए लवण का निर्माण किस तरीके से होता है। जब कभी भी एसिड कोई बेस के साथ रिएक्शन करता है, जैसे आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लें और स्ट्रॉन्ग बेस लें, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं जिसके फलस्वरूप साल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए जब कभी भी कोई भी एसिड है, यानी आप लिख सकते हैं जब अम्ल और क्षार की आपस में जब रिएक्शंस कराई जाती है जिसके फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। आपको ये रिएक्शन दे दी जाएगी, अम्ल प्लस क्षार बराबर आपको बताना है क्या बनेगा, लवण बनेगा और आपका जल का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे हम अम्ल की जगह हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, ठीक है, HCl लिया, लाइक इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराई, ये एक प्रकार से कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है और इसके फलस्वरूप आप देख सकते हैं यहाँ से NaCl का निर्माण हुआ, ठीक है। NaCl यानी आपका साल्ट का निर्माण हुआ और जो H2O थी वो आपकी रिलीज हो गई। ये एक प्रकार से आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड है और ये एक प्रकार से आपका क्या है, साल्ट है, ठीक है। ये जो आपकी पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही उदासीनीकरण बोला जाता है, ठीक है। आपको ये रिएक्शन दे दी जाएगी या लिख भी सकते हैं कि अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शंस करते हैं जिसके फलस्वरूप साल्ट का निर्माण होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी उदासीनीकरण कहलाती है, ठीक है, उदासीनीकरण इसको बोलते हैं। तो देखिए जो साल्ट होते हैं इनका pH मान एक प्रकार से 7 होता है, ठीक है। pH मान कितना होता है, इसका 7 होता है, ठीक है। जैसे आपका अशुद्ध जल हुआ, इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, 7 होता है। तो ये इस तरीके से आपके साल्ट हुए। अब जो आपके इंपॉर्टेंट साल्ट हैं उनके यूजेस के बारे में बताते हैं। तो देखिए आपका पहला साल्ट है NaCl। तो आपका देखिए पहला साल्ट है NaCl। NaCl जिसका देखिए साधारण नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। देखिए सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। इसको एक प्रकार से रॉक साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रॉक साल्ट बोलते हैं या इसको आप टेबल साल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको टेबल साल्ट या रॉक साल्ट या एक प्रकार से साधारण नमक बोला जाता है, ठीक है। इसको साधारण नमक बोलते हैं, चट्टानों वाला नमक बोलते हैं और टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं, किसी भी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका NaCl होता है ये क्या करता है, ये मोस्टली जो बर्फ का एरिया होता है, हिमांक एरिया होता है, उसको ये मेल्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वहाँ की जो रोड होती है वो क्या करती है, बर्फ से जमी हुई होती है, ठीक है। जब NaCl को मतलब वहां पर डाला जाता है जिसके फलस्वरूप जो वहाँ की बर्फ होती है वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो NaCl का यूज एक प्रकार से बर्फ के हिमांक को कम करने में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, या आप कह सकते हैं बर्फ को पिघलाने के लिए, बर्फ को पिघलाने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका NaCl का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जब आप कभी आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम के ऊपर आपको साल्टी लगता है, ठीक है, नमकीन सा लगता है,
तो देखिए उसमें नमक का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, तो उसका यूज इसलिए किया जाता है बर्फ को पिघलाने से बचाने के लिए या आइसक्रीम को पिघलाने से बचाने के लिए आपका NaCl का यूज किया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्फ को पिघलाने से बचाने के लिए। एक तो बर्फ को पिघलाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, लाइक बर्फ को पिघलाने से बचाने के लिए भी आपका NaCl का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, बर्फ के हिमांक को कम कर देता है आपका NaCl, ठीक है। NaCl का यूज किसमें करते हैं, बर्फ के हिमांक को कम करने के लिए आपके NaCl का यूज किया जाता है, ठीक है। जो आपका मतलब साल्ट होता है यानी NaCl आपके टूथपेस्ट पे भी प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके पसीने में भी आपका साल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको एक प्रकार से बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है, या एक प्रकार से आप खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए NaSCO3 जो आपका है, इसका यूज एक प्रकार से अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है, ठीक है। आग को बुझाने में भी NaSCO3 का यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जो आपका NaSCO3 है, इसका यूज एक प्रकार से बेकरी उद्योग में या खाद्य सामग्री में किसका यूज किया जाता है, आपके NaSCO3 का यूज किया जाता है, ठीक है। कि देखिए बेकरी उद्योग में आपका जैसे केक हुआ, ठीक है, भटूरे को फ्लफी बनाने के लिए आपके NaSCO3 का यूज किया जाता है, या इसका यूज एक प्रकार से जंग को हटाने में भी किया जाता है, ठीक है। मोस्टली जंग को हटाने में आपका ऑक्सैलिक एसिड का यूज किया जाता है, लेकिन इससे भी दाग को हटाया जा सकता है, ठीक है। जो घर में अवेलेबल हो उससे आसानी से दाग को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, आपका साल्ट है एक प्रकार से। नेक्स्ट देखिए तीसरा है आपका CaOCl2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। देखिए इसका मोस्टली फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, लोग बच्चे गलत कर देते हैं। इसका फॉर्मूला एक प्रकार से CaOCl2 होता है। इसको एक प्रकार से आप ब्रंजक चूड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रंजक चूड़ बोल सकते हैं, ठीक है, या आप इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। आपके किसी भी नाम से आ जाएगा आपका फॉर्मूला, तो इसलिए इनके सारे नामों को पढ़ें, ठीक है। तो आपका जो CaCl2 है, इसका यूज एक प्रकार से कीटाणुनाशक में किया जाता है, या वाटर प्योरिफिकेशन में आपका CaOCl2 का यूज किया जाता है। आपके पेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि वाटर के प्योरिफिकेशन में किसका यूज किया जाता है, ठीक है। वाटर प्योरिफिकेशन में आपके CaOCl2 का यूज किया जाता है, वाटर प्योरिफिकेशन में, या एक प्रकार से कीटाणुनाशक के रूप में किसका यूज करते हैं, CaOCl2 का यूज कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका KMnO4, नेक्स्ट साल्ट है आपका KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। देखिए इनके मोस्टली आपके फॉर्मूले पूछ दिए जाते हैं, इनसे यूजेस पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। तो देखिए आपका नेक्स्ट है KMnO4, KMnO4
देखिए बच्चे गलत कर देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट आपका KMnO4 होता है और पोटेशियम मैग्नेट आपका K2MnO4 होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, इसको एक प्रकार से रेड मेडिसिन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाएगा लाल दवा किसको बोला जाता है। लाल दवा आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको बोला जाता है। इसका मोस्टली यूज मतलब वाटर प्योरिफिकेशन में किया जाता है। ठीक है, कि मतलब जो कुएं होते हैं उनके पानी के शुद्धिकरण में किसका यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुएं के पानी को शुद्धिकरण में आपके KMnO4 का यूज किया जाता है। ठीक है, कुएं के पानी के शुद्धिकरण में KMnO4 का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए KMnO4 का यूज एक प्रकार से मतलब सनस्क्रीन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? सनस्क्रीन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका KMnO4 होता है और उसका यूज एक प्रकार से आपने उसका नाम सुना होगा ट्यूब का बीटाडीन। ठीक है, बीटाडीन यहाँ लिख दे रही है। बीटाडीन जो होता है उसमें भी आपका एक प्रकार से KMnO4 का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके RRB में आया था, बीटाडीन में किस कंपाउंड का यूज किया जाता है। तो देखिए KMnO4 का यूज बीटाडीन में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका जिप्सम। देखिए जिप्सम से क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा POP क्या होता है। ठीक है, यानी प्लास्टर चढ़ाने में या मूर्ति बनाने में किसका यूज किया जाता है। तो आपको बताते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम इसका नाम होता है। ये आपका लास्ट है जिप्सम। जिप्सम यानी CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रकार से जिप्सम होता है। जब कभी आप जिप्सम को हीट करें तो देखिए जब हम इसको हीट करते हैं, जब हमने इसको हीट किया जिसके फलस्वरूप ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4 × ½ H2O में। तो देखिए जिसका फॉर्मूला हो जाता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। सेमी मतलब आधा H2O। ठीक है, आपका है इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी हाइड्रेट बोलते हैं। ये आपका क्या होता है? ये आपका POP होता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोलते हैं। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका जिप्सम होता है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका निर्माण किसमें किया जाता है? इसका निर्माण एक प्रकार से मूर्ति के निर्माण में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा मूर्ति के निर्माण में किसका यूज किया जाता है या किस कंपाउंड का यूज किया जाता है। तो मूर्ति के निर्माण में जो आपका POP है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका यूज एक प्रकार से प्लास्टर में भी किया जाता है, या आप कह सकते हैं टूटी हड्डी को जोड़ने में किसका यूज किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो देखिए टूटी हड्डी को जोड़ने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में POP का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, POP का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए घर में भी एक प्रकार से POP होती है, उसमें भी यूज किसका किया जाता है? POP में मतलब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं घर की पुताई में, घर की पुताई जब होती है POP तो उसमें किसका यूज किया जाता है? POP का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। मैंने कोशिश की आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बताने की जो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको अच्छे से क्लियर करें और वीडियो को पूरा वॉच करें जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जिससे और भी लोग इसको देखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।